मोदी मीडिया क्या कहना चाहती है? मोदी मीडिया सुअर, सबसे आप सुअर किसको कह रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस अब संविधान नहीं सत्ता के प्रति वफादार हो गई है। पुलिस जो है वो राजनेताओं के अधीन काम करती है, वो संवैधानिक रूप से काम नहीं करती। ये बात कही है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस अब एनकाउंटर भी मनमाने तरीके से करती है और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती। आपको बता दें, जस्टिस विनोद दिवाकर जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा, उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी संविधान के बजाय सत्ताधारी दल के प्रति अधिक वफादार दिखाई देते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक शासन को किसी व्यक्तिगत सुविधा या राजनीतिक लाभ के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता और राज्य मशीनरी को हमेशा सत्ता में बैठे किसी राजनीतिक दल के बजाय कानून व संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ये टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर और कहा है कि यूपी पुलिस अब संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम नहीं करती है। वो सत्ता में बैठे लोग, सरकार के लोगों के हिसाब से काम करती है और उनके प्रति जवाबदेह हो गई है, जबकि पुलिस को संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। आगे कोर्ट ने क्या कहा आपको बता दें। जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा, उत्तर प्रदेश में नेताओं और नौकरशाहों की सामंती मानसिकता ने लंबे समय से संवैधानिक शासन को जनसेवा के बजाय व्यक्तिगत वर्चस्व का साधन बना दिया है। जी हाँ, योगी सरकार में जो नौकरशाह हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं। सामंती मानसिकता के लोग लंबे समय से संवैधानिक शासन को, जो प्रदेश में संविधान का शासन होना चाहिए, जनसेवा का शासन होना चाहिए, उसको व्यक्तिगत वर्चस्व का साधन बना दिया। यानी कि पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग अब नेता मंत्रियों के, सत्ताधारियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करने लगे हैं। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने आगे भी कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा खेल है। अधिकारी मंत्रियों और सत्ता के कहने पर अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग पा जाते हैं और फिर वहां पर उनके लिए काम करते हैं। आपको बता दें, जस्टिस विनोद दिवाकर ने एनकाउंटर पर भी सवाल उठाया कि कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर चुनिंदा लोगों पर की जाने वाली सख्त कार्रवाई और असुविधाजनक लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल समय समय पर अदालतों के संज्ञान में आता है। अधिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा कानून के शासन को संवैधानिक दायित्व नहीं है, बल्कि अपने काम में एक प्रशासनिक बाधा मानता है। आप समझ लीजिए कि जो एनकाउंटर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में होते हैं, जिस तरीके से कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है, उस पर कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट जो लगाया जाता है, कार्रवाई जो की जाती है, उसके मामले कोर्ट के संज्ञान में आते हैं और बाद में पता लगता है कि ये कानूनी रूप से नहीं हुए हैं, बल्कि ये व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए और व्यक्तिगत रूप से चीजें की गई है। दरअसल आपको बता दें कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था एक गैंगस्टर एक्ट को लेकर। ये गैंगस्टर एक्ट राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार को लेकर जुड़ा हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी ललिता त्यागी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, जिसमें बाद में कोर्ट ने जांच की और कोर्ट को पता लगा कि ये गैंगस्टर एक्ट जो है वो गलत तरीके से लगाया गया है। ललिता त्यागी का तो किसी भी गैंग से कोई संबंध नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस तरीके की कार्रवाई की है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सारी बातें कही और कहा कि पुलिस प्रशासन जो है अब वो मनमाने तरीके से एनकाउंटर करता है, मनमाने तरीके से गैंगस्टर एक्ट लगाता है, वो संविधान के प्रति नहीं सत्ता के प्रति वफादार होकर काम करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जेनजी कॉकरोच सड़कों पर उतरे और उन्होंने सड़कों पर उतरकर सबसे पहले गोदी मीडिया को सबक सिखाया और गोदी मीडिया को सबक इस तरीके से सिखाया कि एबीपी के पत्रकारों को भगा दिया गया, दौड़ा दिया गया और गोदी मीडिया के पत्रकारों के खिलाफ खुलकर नारे लगाए गए। जिस लड़ाई कर रहे हैं कॉकरोचों से। एबीपी न्यूज वाले
वाले हैरेस कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को, एबीपी न्यूज वाले हैरेस कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। मोदी तरीके से स्टूडियो में बैठकर एंकराएं किसी भी प्रदर्शन को, किसी भी व्यक्ति को देश विरोधी बता देते हैं, किसी को भी धर्म विरोधी बता देते हैं और पूरे आंदोलन को खराब कर देते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बहस कराते हैं। उसका गुस्सा जो है वो फूटा लोगों का जंतर मंतर के उस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर। वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग पहुंचे उनको बुरी तरीके से लताड़ा गया। उसके बाद हिंदुत्ववादी जो वहां पर पहुंचे थे, एक हिंदुत्ववादी ने तो ये बोला कि पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, फिर पेपर दे देना। ये पेपर लीक ये तो एक बहाना है, ये तो देश को बदनाम करने वाला है। जो देश प्रेमी होगा कभी ऐसे बहाने नहीं लगाएगा। अरे पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा भी तो होगा ना, डेट तो निकाल दी ना। मतलब कि 22 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया। छात्र फिर से पढ़ेंगे, उनके ऊपर जो मानसिक प्रेशर आएगा, फिर से वो हजारों रुपया खर्च करके पेपर देने जाएंगे और इस पेपर लीक के चलते जो 5 छात्रों ने सुसाइड किया उसका जवाबदेह और जिम्मेदार कौन है। और हिंदुत्ववादी कह रहे हैं मूर्ख लोग कि पेपर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, दोबारा पेपर दे देना। हिंदुत्ववादी रिद्धिमा शर्मा भी वहां पर पहुंची जंतर मंतर पर और प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की, लेकिन रिद्धिमा शर्मा को लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सुअर सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? अरे क्यों देंगे? देश हमारा है, गाली क्यों देंगे? उमर खालिद के साथ खड़े हो। कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए। जब रिद्धिमा शर्मा से पूछा गया कि आप क्या पेपर लीक के खिलाफ खड़ी हैं, आप चाहती हैं पेपर लीक हो, लोग यहां पर पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहां पर रिद्धिमा शर्मा हिंदू मुस्लिम, उमर खालिद और इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे को लाकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन से भटकाने पर लग गई। आपको नीट के पेपर पे क्या आप सवाल पूछती हैं सरकार से? बिल्कुल पूछना चाहिए, सबको पूछना। क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं थी नीट का पेपर जो लीक हुआ? बिल्कुल थी। क्या उन्हें सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए देश? बिल्कुल मांगनी चाहिए। क्या सरकार जो है, सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उन्हें भी देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप में पेपर लीक हुआ? माफी मांगते कि प्रधानमंत्री जी से कि हमने नेपाल बनाने की कोशिश करी, माफी मांगते? कहाँ कोई नेपाल बना? इनके बयान नहीं देखे आपने? मतलब कोई यहाँ पे वायलेंट होना चाहता है? नहीं है ना, कोई यहाँ पे वायलेंट होना नहीं चाहता। बता दें कि यूपी सरकार का एक मॉडल सामने आया जहां पर सोनभद्र में एक युवक ने बड़ा खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 50 करोड़ पेड़ लगाने का घोटाला किया गया है और पेड़ लगाने के नाम पर अधिकारियों ने सिर्फ टहनियां लगा दी है। ये बड़ा घोटाला है जो यूपी में किया जा रहा है। दोस्तों, भी जो योजना चल रही है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सीधे सीधे ये ऐलान किया गया है कि जितने भी क्षेत्र के आसपास के कस्बे के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी पार्षद हैं, प्रधान हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि ये योग दिवस के रूप में ये योगी जी का ऐलान है पूरी तरीके से। तो आइए देखते हैं मेरे क्षेत्र जो कि मेरा जिला सोनभद्र पड़ता है और ये गाँव है नेवारी, इसका पिन कोड है 231205। यही फोटो गई होगी, आप चेक करवा लीजिएगा। ब्लॉक पे जहाँ भी ये फोटो गई होगी आप चेक करवा लीजिएगा। ऐसे फोटो लगाए हैं यहाँ के अधिकारी। आइए